और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के नई इमारत के लिए संगे बुनियाद रखा गया है। सुबह 9:50 पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में हाईकोर्ट के जजेस के अलावा सरकारी ओहदेदारों समेत CRDA के ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट की मौजूदा इमारत नाकाफी होने की वजह से 5 मंजिला नई इमारत की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। वाज़ेह है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कुछ अरसे के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट की इमारत में AP और तेलंगाना दोनों रियासतों के हाईकोर्ट की सरगर्मियां जारी थी, जिसके बाद अमरावती में AP हाईकोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। KL यूनिवर्सिटी में सिल्वर जुबली तकरीब मुनक़िद हुई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की क़यादत में सिल्वर जुबली तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में तलबा सरपरस्तों के अलावा साबिक़ तलबा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 16 सालों से यूनिवर्सिटी में 100% रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। Celebrating the Silver Jubilee year on this occasion. I'm very happy that actually the university was transformed towards international university, and not only that, actually in the topmost in the national universities, and from that 41 years of journey, it was made towards 35th rank in all over India for the university out there, and converting this to international university is happening, and they are very felt happy, and they express their willingness in contributing our university to transform towards international university. Today we are organizing Silver Jubilee celebrations for 91-95 batch. So which is very wonderful occasion for all our alumni to get together after 25 years. So you can see inside how their energy levels are there. After seeing after 20 years, 25 years, most of them coming from US, UK, Australia and local. So this type of gathering is very much needed for our university as well as for our alumni, to boost their energy levels for alumni and to share their experiences to the present generation of the students. So on this behalf of Alumni Association, we are organizing a number of activities involving alumni. That is one aspect, and many are entrepreneurs, which will be useful for internships and placement activity, for providing the placement and internships. So lot of entrepreneurs are there from the older batches. So on this aspect, we are organizing this Silver Jubilee celebrations, which will be useful to the development of the university. मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश के सरकारी मुलाजमीन पिछले 6 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आज कानून कलेक्ट्रेट के बाहर सरकारी मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने DA के अलावा 11वीं PRC की मंजूरी का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन मसाइल हल होने तक एहतजाज जारी रखने के लिए बजिद हैं। APJC अमरावती के ऐक्य यूनाइटेड फोरम के काल के हिसाब से आज सब जिला में, सब तालुक में रैली किया गया है। उस सिलसिले में कर्नूल तालुका में भी रैली किया गया है। कलेक्ट्रेट से लेकर श्री कृष्ण देवरायल स्टैचू तक रैली किया गया है। जो भी है हमारे डिमांड्स है, गवर्नमेंट से जो पेंडिंग डिमांड्स है, उस डिमांड्स को सॉल्व करने के वास्ते, जो कंसीड करने के वास्ते हमारे डिमांड्स जो हमें एजुटेशन कर रहे हैं, वो एजुटेशन रायलसीमा इलाके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। विजयवाड़ा में धरना चौक के पास एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि कृष्णा नदी के आबी ज़खायर व दीगर मसाइल के मामले में रायलसीमा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। रियासत की तकसीम के बाद भी रायलसीमा के मसाइल को हल करने की कोशिशें नहीं की गई। एहतजाजी लीडर दशरथ रामी रेड्डी ने रायलसीमा में हाईकोर्ट का क़याम अमल में लाते हुए इलाके की तरक्की को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। Project has been conveniently in the Andhra state has been shifted to Nagarjuna Sagar, and they deprived the rightful share of Krishna water. Again in 2014, the Indian National Congress has given approval for the 7 projects which have been under the construction, but the NDA government, after came into the power in the Krishna River Management Board, they said these projects are not approved. So the second opportunity
given by the Indian National Congress, conveniently forgotten by the BJP NDA government. But the political parties which are fighting for the Amaravati cause, they are not at all bothered about the Rayalaseema region. When I approached the political leaders of all the political parties, they asked me what is there in the Krishna River Management Board notification, what is there in AP Reorganization Act. This is the unfortunate situation. The political parties who are fighting for the Amaravati, they least bothered. खिदमत खल्क ही खिदमत खालिक है। इसी मकसद के तहत सिर्फ ₹1 में गरीब आवाम का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। करनूल में शांति आश्रमम पॉलीक्लिनिक शुरू किया गया है। रुकन असेंबली हाफिज खां के हाथों शांति पॉलीक्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया। ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने बताया कि गरीब आवाम को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से ही शांति पॉलीक्लिनिक शुरू की गई है, जहां पर बहुत ही कम कीमत में गरीब मरीजों को अद्वियात भी फराहम की जाएगी। आश्रम के ट्रस्टी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि कई डॉक्टर्स ने मुफ्त में खिदमात फराहम करने का वादा किया है। जिला चित्तौड़ के इलाके महल में आंध्र प्रदेश मशाइख बोर्ड का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रियासत भर के मशाइख बोर्ड के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। तंजीम के सदर अराकीन ने करनूल में वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। बोर्ड के जिम्मेदारों ने बताया कि जगन हुकूमत में वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट खुसूसन यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब ने वक्फ ट्रिब्यूनल के कोर्ट को करनूल में बनाने का जियो पास किया है। तो वक्फ बोर्ड बनाने का, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल पहले बनाने का ये 1.5 साल से मशाइख बोर्ड की कोशिश रही। बार बार हमने हुकूमत आंध्र प्रदेश से ये मांग की थी कि पहले आप वक्फ बोर्ड बनाओ, तो शुक्र है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया। और उसके बाद हमने कहा कि पहले हमारे केसेस जो बैलेंस है, जो केस होने के बावजूद भी, जीतने के बावजूद भी जजमेंट कॉपी नहीं आ रही है, इसलिए वक्फ बोर्ड के जो केसेस हैं उनको सुलझाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बड़ी मुसरत और खुशी हो रही है कि आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मशाइख बोर्ड के अराकीन और कलगिरी और कलका मंडल के जितने भी अराकीन मेंबर्स हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब और गवर्नमेंट के सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमएलए हैं, उनका शुक्र गुजारते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल जीवो जो है निकल गया है, जिसका हमको बहुत दिन से जो है इंतज़ार था। अब वो कोर्ट जो है शहर करनूल को दिया गया है, उसके लिए जो है हम जगन मोहन रेड्डी साहब का और तमाम एमएलए का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे को तेलंगाना अलग होने के बाद में तमाम डिस्ट्रिक्टों में, 4 डिस्ट्रिक्टों में जो है रायलसीमा के ज़्यादा वक्त प्लान्स है, उसके अंदर जो है करनूल में और भी ज़्यादा है। इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र करते हुए जगन साहब ने और तमाम एमएलए ने और करनूल के एमएलए हाफिज खान साहब ने और खुसूसन हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। करनूल के निजी फंक्शन हॉल में अक़लियतों के मसाइल पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रुकन असेंबली हाफिज खां के अलावा रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद इसहाक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असेंबली हाफिज खां ने जगन हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। इजलास में शहर की मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों के अलावा वकला व दीगर ने शिरकत की। रंगनाथ मिश्रा कमीशन रेंदो, साचार कमेटी रिपोर्ट रेंदो, कुंदू कमीशन की रिपोर्ट रेंदो, हर कोई बोल रहा कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स पूरे सब पुअर में होता, और पूरे सब पुअर में सबसे ज्यादा कौन है बोले तो माइनॉरिटी से, एससी से, एसटी से, बीसी से। उन लोगों को अगर एजुकेशन देंगे तो हम लोग को जो है उसको बोलते ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बोल के बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट, रोड डाले तो, बिल्डिंग बनाए तो जितनी होती, एक आदमी में भी, एक आदमी जो है डॉक्टर बनाता अपने बच्चे को, डॉक्टर बना तो पूरी का पूरा खानदान बदल जाता, नहीं बदल जाता। तो इन्वेस्ट कर रहा नहीं कर रहा है वो बच्चे में। तो ये माँ बाप जिस तरीके से एक बच्चे में इन्वेस्ट करती, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट गरीब बच्चों को पढ़ाने के वास्ते, उनके मुस्तकबिल को बदलने के वास्ते, आंध्र प्रदेश स्टेट को हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी रेट पे लेकर आने के वास्ते, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा बच्चा सर उठा के काम करे, वैसा इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज में देना चाहता।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।